हेलो एवरीवन। अच्छा बच्चे, एक न्यू चैप्टर आज शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है आपका अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज। हेडिंग सब लिखो बेटा मेरे साथ साथ। अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज। ठीक है बेटा, ये हायर परचेज होता क्या है, थोड़ा सा आइडिया आप सबको है। मैं एक एग्जांपल से बेटा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। व्हाट इज हायर परचेज। देखो बेटा, मेरे साथ साथ एक एग्जांपल लिखना बेटा। ए और बी। बेटा जो ए है ना, उस वो एक कार है उसके पास। वो उस कार की क्या करना चाहता है, सेल। ठीक है। और बी उससे वो कार क्या करना चाहता है, परचेज। ठीक है। लेकिन बेटा बी ए से बी ए से कार हायर परचेज पे खरीदना चाहता है। बी ए से कार तो खरीदना चाहता है, बट ऑन हायर परचेज बेसिस। बी ए से ये कार हायर परचेज बेसिस पे खरीदना चाहता है। बेटा हायर परचेज की खासियत क्या है कि इसमें परचेजर को पैसा बेटा एक साथ नहीं देना पड़ता है। हायर परचेज में आपको पैसा किश्तों में सेलर को देना होता है। और जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट दे देते हो ना, लास्ट इंस्टॉलमेंट, तो बेटा याद रखना उस कार का पोजेशन, सॉरी उस कार की ओनरशिप सेलर के पास से आपके पास क्या हो जाती है, ट्रांसफर। जब तक आप लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं दे देते, आपके पास सिर्फ कार का पोजेशन रहेगा। अच्छा अब ध्यान से सुनना बेटा। अब सपोज ए बी को ये कार पता है कितने की बेचना चाहता है, 5 लाख की। बेटा इस टॉपिक में हम इस 5 लाख को नाम देते हैं कैश प्राइस। तो ए बी को कार कितने की बेच रहा है, 5 लाख की। इसे हम नाम देते हैं कैश प्राइस। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, क्योंकि बी पैसा एक साथ नहीं देगा, बल्कि बी पैसा ए को किश्तों में देगा। तो इस 5 लाख के अलावा बेटा ए बी से क्या चार्ज करता है, इंटरेस्ट। और सपोज ए बी से 1 लाख रुपए का क्या चार्ज कर रहा है, इंटरेस्ट। ठीक है बच्चे, बताओ कि ये इंटरेस्ट क्यों चार्ज किया जा रहा है। क्योंकि बेटा परचेजर पैसा किश्तों में देगा। तो ये जो 6 लाख आता है ना, इसे हम नाम देते हैं हायर परचेज प्राइस। इसे हम नाम देते हैं हायर परचेज प्राइस। ठीक है बच्चे। अच्छा थोड़ी सी बात बेटा आगे ही करते हैं, ध्यान से सुनिए मेरी बात। बेटा पता है क्या, सुनो। ए ने बी को कहा, ए ने बी को कहा कि तू ना 6 लाख में से कुछ पैसा तू देगा एज डाउन पेमेंट। सपोज ए ने बी को कहा तू 2 लाख रुपए तो देगा डाउन पेमेंट, मतलब आज अभी इसी वक्त। बचा कितना, 4 लाख रुपए। वो 4 लाख तू दे सकता है इंस्टॉलमेंट्स में। वो 4 लाख रुपए तू किश्तों में दे सकता है। कितनी किस्त, 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स एट द रेट ऑफ ₹1 लाख ईच। तो बचा हुआ 4 लाख रुपए किश्तों में दे सकता है। 4 किश्तें होंगी और हर किश्त कितने की होगी बेटा, 1 लाख रुपए की। ठीक है, कॉपी करो बेटा। अच्छा बेटा मैंने अभी क्या बताया था, सुनो सुनो बेटा। बेटा जो हायर परचेज पे जो परचेज करता है ना,
उसे हम नाम देते हैं हायर परचेजर। तो बी यहां पर क्या कहलाएगा? हायर परचेजर। ठीक है। और जो बच्चे हायर परचेज पे बेचता है यानी ए, उसे हम कहेंगे हायर परचेज वेंडर। उसे हम कहेंगे हायर परचेज वेंडर। वेंडर मतलब सेलर। और याद रखना, परचेजर के पास ओनरशिप इस कार की तब तक ट्रांसफर नहीं होगी जब तक वो ए को लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या ना कर दे, पे। तब तक बी के पास सिर्फ इस कार का क्या रहेगा बेटा? पोजीशन। लो बच्चे कॉपी करो यहां तक। एक तो बेटा छोटी छोटी बातें और। बेटा अगर मैं इस एग्जाम्पल को देके ना, इस एग्जाम्पल को देख के हायर परचेज प्राइस का फॉर्मूला बनाऊं ना बेटा, तो दो फॉर्मूले बेटा हायर परचेज प्राइस के बनते हैं। क्या क्या? कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। ये तो एक फॉर्मूला हो गया बेटा, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। ठीक है। और बच्चे हायर परचेज प्राइस का दूसरा जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है बेटा डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट्स। तो दूसरा फॉर्मूला बनता है डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट्स इज योर हायर परचेज प्राइस। डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट्स इज योर हायर परचेज प्राइस। ठीक है बच्चे, कॉपी करो बेटा। फिर मैं आपको ना एक क्वेश्चन करवाता हूं, निकालनी कैसे ये सब चीजें बेटा। तो बेटा बेसिकली अगर देखा जाए ना, तो मेन तीन चीजें हमें डिस्कस करनी है। कैश प्राइस की कैलकुलेशन, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन और हायर परचेज प्राइस की कैलकुलेशन। इन तीनों कैलकुलेशंस पे बेटा हमें ध्यान देना है। बेटा ध्यान से सुनना है। करें बच्चे? चलो बेटा अपने ना स्टडी मटेरियल पे आना। स्टडी मटेरियल पेज नंबर 11.6। बेटा अपने स्टडी मटेरियल पे आना, पेज नंबर ना 11.6 है बेटा, पेज नंबर 11.6। बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखो, ध्यान से देखना बेटा, इंपॉर्टेंट है। आशा परचेज्ड अ ट्रक on hire purchase system. As per the terms, he is required to pay 70,000 down payment, 53,000 at the end of first year, 49,000 at the end of second year, and 55,000 at the end of third year. Interest is charged at 10% per annum. You are required to calculate cash price and interest paid with each installment. तो बेटा आपको दो चीजें निकालनी है। एक तो आपको कैश प्राइस निकालना है और दूसरा आपको इंटरेस्ट निकालना है। आओ बेटा मेरे साथ साथ ध्यान से आओ, मेरे साथ साथ तरीका देखना बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, मैंने अभी आपको हायर परचेज प्राइस का एक फॉर्मूला बताया। हायर परचेज प्राइस इज इक्वल टू डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट्स। तो इस फॉर्मूले को यूज करके आप हायर परचेज प्राइस निकाल सकते हो। डाउन पेमेंट है 70,000 प्लस इंस्टॉलमेंट्स हैं 53,000 की फर्स्ट ईयर की, 49 सेकेंड ईयर की, 55 थर्ड ईयर की।
तो बेटा अगर इसे एडअप करें तो आपका हायर परचेज प्राइस आ जाएगा 70,000, 53,000, 49,000, 55,000, 2,27,000 का हायर परचेज प्राइस, 2,27,000 का हायर परचेज प्राइस। लो बेटा, ये आपका पहली कैलकुलेशन हो गई। अभी सुनना बेटा, अभी हमें निकालना था क्वेश्चन में कैश प्राइस। बेटा मैंने एक फॉर्मूला आपको हायर परचेज प्राइस का और लिखवाया था, हायर परचेज प्राइस इज इक्वल टू कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। तो याद रखना, हायर परचेज प्राइस है 2,27,000, निकालना क्या है, कैश प्राइस। अगर कैश प्राइस निकालना है तो पहले आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। कॉपी करो बेटा, वर्किंग नोट बनाएंगे फिर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। चलो बेटा, थोड़ी स्पेस छोड़ दो, 3-4 लाइनें, और एक वर्किंग नोट बनाओ बेटे। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है बेटा, इसमें ना कुछ कॉलम्स बनेंगे। कौन कौन से कॉलम जरा यहां पर लिखना, 5 to 6 कॉलम्स बनेंगे बेटा। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, फिर लिखना क्लोजिंग बैलेंस आफ्टर इंस्टॉलमेंट, फिर अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, फिर क्लोजिंग बैलेंस बिफोर इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट और ओपनिंग बैलेंस। बेटा ये 6 कॉलम बना लो जरा, फिर समझना शुरू करते हैं। तरीका मेरा देखना बेटा, कर लिया बेटे। बेटा एक बात याद रखना, जब भी आप इंटरेस्ट निकालोगे ना बेटा, तो कैलकुलेशन बैकवर्ड चलती है बेटा। बैकवर्ड मतलब कितनी इंस्टॉलमेंट्स थी बेटा, 3 इंस्टॉलमेंट्स थी ना, तो कैलकुलेशन बेटा पीछे से शुरू होगी, मतलब थर्ड इंस्टॉलमेंट से। तो कैलकुलेशन थर्ड इंस्टॉलमेंट से शुरू होगी। पढ़ के बताना थर्ड ईयर की इंस्टॉलमेंट कितनी है, 55,000। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, समझो बात समझो बेटा। 55,000 रुपए की लास्ट इंस्टॉलमेंट देने के बाद क्लोजिंग बैलेंस कितना रह गया, नील। भाई लास्ट इंस्टॉलमेंट दे दी, बैलेंस खत्म हो गया। 55,000 की लास्ट इंस्टॉलमेंट देने के बाद का बैलेंस 0 हो गया। तो 55,000 की इंस्टॉलमेंट देने से पहले का बैलेंस 55,000 होगा। बात समझ आई। 55 की इंस्टॉलमेंट देने के बाद का बैलेंस 0, तो 55 की इंस्टॉलमेंट देने से पहले का बैलेंस 55। अब बेटा एक बात याद रखना, ये क्लोजिंग बैलेंस है बेटा, एंड बेटा क्लोजिंग बैलेंस इंक्लूड्स ओपनिंग बैलेंस प्लस इंटरेस्ट। ओपनिंग बैलेंस प्लस इंटरेस्ट बेटा इज योर क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस प्लस इंटरेस्ट इज योर ओपनिंग बैलेंस। बात समझ आई? मेरी बात सुननी है बेटा सबने ध्यान से। बेटा मुझे एक बात बताओ, ये जो 55,000 का क्लोजिंग बैलेंस है बेटा, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है या नहीं? बेटा इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, और इंटरेस्ट है 10%। तो मैं 55,000 को इक्विवेलेंट टू 110% कह सकता हूं। तो 55,000 डिवाइड बाय 110%, तो बेटा ओपनिंग बैलेंस आता है 50,000, उस पे 10% का इंटरेस्ट 5,000। बात समझ आ गई बेटा? थर्ड इंस्टॉलमेंट का केस हो गया। अब सुनो, अब आ जाओ सेकंड, ध्यान से बेटा। बेटा जो थर्ड का, ध्यान से देखना बेटा,
जो थर्ड का क्लोज ओपनिंग है, जो थर्ड का ओपनिंग वो बेटा सेकंड के लिए क्या बनेगा, क्लोजिंग 50, थर्ड का ओपनिंग सेकंड का क्लोजिंग। अच्छा अब बताओ सेकंड इंस्टॉलमेंट कितने की थी, 49। अब मुझे एक बात दे बताना बेटा, 49 देने के बाद 50 बचा, 49 देने के बाद 50 बचा, तो 49 देने से पहले कितना रहा होगा, 99, एंड दिस 99,000 इंक्लूड्स इंटरेस्ट, तो 99,000 को इक्विवेलेंट टू 110% माना जाएगा, मतलब ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 90,000। 90,000 पे 10%, 9,000 रुपए का इंटरेस्ट, और फिर आ जाती है बेटा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। मेरे ख्याल से समझ आ रहा है बेटे। अब बताओ सेकंड का जो ओपनिंग है वो फर्स्ट का क्लोजिंग बनेगा 90, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी 53 की, 53 देने के बाद 90 बचा, तो 53 देने से पहले 143 रहा होगा ना, 143 इंक्लूड्स इंटरेस्ट, तो ये इक्विवेलेंट टू 110% होगा, 1,30,000, उस पे 10% का इंटरेस्ट, यानी 13,000 रुपए का इंटरेस्ट। बताओ बेटा मेरे को बात समझ आई ये वाली। अब बेटा इंटरेस्ट को अगर ऐड करोगे ना तो यह आ जाएगा 5 + 9 + 13, 27,000 का बचे इंटरेस्ट आ जाएगा आपका। इंटरेस्ट बेटा आपका 27,000 आ गया। ठीक है, कॉपी कर लो बेटे। कर लिया बच्चे कॉपी, कॉपी कर लो इससे। चलो बेटा आ जाओ मेरे साथ ऊपर, देखो अब बताओ बेटा, हायर परचेज प्राइस इज इक्वल टू कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। बेटा कैश प्राइस तो निकालना है और इंटरेस्ट कितना आ गया 27, तो बेटा सॉल्व करोगे ना तो आपका कैश प्राइस आ जाएगा ₹2,00,000। ये आपका बेटा कैश प्राइस आ गया। ठीक है, अब देखना बेटा क्वेश्चन में पूछा क्या था, उसने कहा था कैलकुलेट कैश प्राइस, वो तो आ गया 2,00,000, एंड इंटरेस्ट पेड विद ईच इंस्टॉलमेंट, हर इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट जाएगा वो आ गया बेटा। ये देखो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट 13,000 का, दूसरी में 9,000 का, तीसरी में 5,000 का। मेरे ख्याल से बच्चे क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको। करें एक और क्वेश्चन ऐसा, आओ बेटा क्वेश्चन नंबर 2। देखो बेटे illustration 2, A acquired on 1st Jan 2011 a machine under a hire purchase agreement which provides for 5, important बात बेटा, important बात, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स है, एनुअल इंस्टॉलमेंट्स नहीं है, हाफ ईयरली है, इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 6,000 ईच, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बीइंग ड्यू ऑन 1st July, assuming that applicable rate of interest is 10% per annum, calculate the cash price of the machine, all working should form part of the answer। पहले बेटा वैसे ही करो जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया। सुनो सबसे पहले बेटा हायर परचेज प्राइस कैलकुलेट करो। बेटा हायर परचेज प्राइस का फॉर्मूला था डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट्स, डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट्स। अच्छा अब सॉल्व करते हैं बच्चे। बेटा क्वेश्चन में बताओ कि डाउन पेमेंट मेरे ख्याल से कुछ नहीं है बेटा, लेकिन हाँ इंस्टॉलमेंट्स हैं, 5 इंस्टॉलमेंट है और हर इंस्टॉलमेंट 6,000 की, तो सॉल्व करोगे तो हायर परचेज प्राइस आपका 30,000 आएगा। यह आपका बेटा हायर परचेज प्राइस आ गया। अच्छा अब हमें निकालना है कैश प्राइस,
तो हायर परचेज प्राइस का दूसरा फॉर्मूला है कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। हायर परचेज प्राइस है 30,000 इज इक्वल टू, बेटा याद रखना, अगर कैश प्राइस निकालना है तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा बेटा, फिर से इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। आ जाओ 6 कॉलम्स बेटा फिर से बना लो। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, 6 कॉलम बना लेना बेटा। पहला नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट का, दूसरा क्लोजिंग बैलेंस आफ्टर इंस्टॉलमेंट का, फिर अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट का, फिर क्लोजिंग बैलेंस बिफोर इंस्टॉलमेंट का, फिर इंटरेस्ट का, और फिर बेटा आएगा ओपनिंग बैलेंस का। बना लो ये 6 कॉलम। और बेटा बैकवर्ड चलना शुरू करेंगे 5th इंस्टॉलमेंट ऑनवर्ड्स। 5 इंस्टॉलमेंट्स थी तो 5th इंस्टॉलमेंट से शुरू करो। 5वीं इंस्टॉलमेंट है 6,000 रुपए की बेटा। अच्छा, 6,000 रुपए की फाइनल इंस्टॉलमेंट देने के बाद कितना बैलेंस रह गया? निल। तो 6,000 देने से पहले कितना रहा होगा बैलेंस? 6,000। अब बेटा याद रखना, ये 6,000 क्लोजिंग बैलेंस है विच इंक्लूड्स ओपनिंग बैलेंस प्लस इंटरेस्ट। क्वेश्चन में देख के बताओगे बेटा इंटरेस्ट कितना है? 10% पर एनम। अब ये बात समझना बेटा, इंस्टॉलमेंट हाफ ईयरली है बेटा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम दे रखा है। तो याद रखना आपको इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू हाफ ईयरली। तो 10% अगर पूरे साल का, तो 5% आता है ना हाफ ईयरली 6 मंथ्स का। तो बस 5% के हिसाब से चलना। तो बताओ 6,000 में 5% का इंटरेस्ट क्या होगा इंक्लूडेड? तो 6,000 विल बी इक्विवेलेंट टू 105%। तो ये आ जाएगा 5714। 5714 पे इंटरेस्ट 286। अच्छा, जो 5th का ओपनिंग है वो 4th का क्लोजिंग बनेगा 5714। 4th इंस्टॉलमेंट 6,000 की है। अब बताओ 6,000 देने के बाद 5714 बच रहा है, तो देने से पहले 11714। अच्छा, 11714 में इंटरेस्ट इंक्लूडेड होगा, तो 11714 विल बी कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू 105%। 1156 ये आ जाएगा बेटा 558। अच्छा, जो 4th का ओपनिंग है वो 3rd के लिए क्लोजिंग 1156। 3rd इंस्टॉलमेंट 6,000 की, 6,000 देने के बाद 1156 बचा, तो देने के पहले 17156। इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड होगा, तो 17156 डिवाइड बाय 105%, 16,339। 16,339 और 16,339 पे 5% करोगे तो 817। मेरे ख्याल से बच्चे समझ आ रहा है। फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट, 3rd का ओपनिंग, 2nd का क्लोजिंग 16,339। 6,000 देने के बाद 16,339 बचा, तो पहले 22,339। अच्छा, 22,339 विल बी इक्विवेलेंट टू 105%। 21,275। 21,275 इक्विवेलेंट टू 5%। 1064। अच्छा, जो सेकंड का ओपनिंग है वो फर्स्ट के लिए क्लोजिंग 21,275। 6,000 27,275 डिवाइड बाय
105%, 25976, 1299। लो बेटा, ये आपकी स्टेटमेंट बन गई इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट का बेटा टोटल कर दो, 286, 558, 817, 1064 और 1299, 4024। ये आपका बच्चे इंटरेस्ट आ गया 4024। ठीक है बच्चे, आओ बेटा यहां पर। तो कैश प्राइस हमें निकालना है प्लस इंटरेस्ट 4024। तो सॉल्व करोगे तो बेटा कैश प्राइस आ जाएगा 25976, 25976। लो बेटा कॉपी कर लो इसे। मेरे ख्याल से बच्चे क्वेश्चन दोनों क्लियर हो रहे हैं सबको। एक और करते हैं बेटा। आगे समझ सबको? करें बेटा, चलो आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर ना 4 पे आना। पहले क्वेश्चन नंबर 4 पे आना। देखो क्वेश्चन नंबर 4, ओम लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन on hire purchase basis from Kumar Machinery Limited on the following terms. कैश प्राइस आपको दे रखा है, डाउन पेमेंट एट द टाइम ऑफ साइनिंग द अग्रीमेंट 21622, 5 annual installments of 15,400, the first to commence at the end of 12 months from the date of down payment. तो annual installments है बेटा, rate of interest 10% है। Calculate total interest and interest included in cash installment. तो बेटा आपको कैश प्राइस नहीं निकालना है इस क्वेश्चन में, आपको सिर्फ इंटरेस्ट निकालना है। हर इंस्टॉलमेंट के साथ कितना इंटरेस्ट आएगा। तो सीधे बेटा इंटरेस्ट की स्टेटमेंट बनाना, सीधे इंटरेस्ट की स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 4, हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, 6 कॉलम सुना लो बेटा। फर्स्ट, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट का, फिर क्लोजिंग बैलेंस आफ्टर इंस्टॉलमेंट का, फिर अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट का, फिर क्लोजिंग बैलेंस बिफोर इंस्टॉलमेंट का, फिर इंटरेस्ट और फिर ओपनिंग बैलेंस। ठीक है बच्चे, चलो करना शुरू करें। आओ बेटा, कितनी इंस्टॉलमेंट्स थी पहले बताओ? 5। तो 5th इंस्टॉलमेंट से शुरू कर रहे हैं। 5वीं इंस्टॉलमेंट है 15,400 रुपए की। तो 15,400 देने के बाद का क्लोजिंग बैलेंस निल, उससे पहले का 15,400। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो 15,400 विल इंक्लूड इंटरेस्ट ऑफ 10%। तो डिवाइड बाय 110%। 14,000 का ओपनिंग बैलेंस, उस पर 10%, 1,400 रुपए का इंटरेस्ट। फिर बेटे फोर्थ, जो 5th का ओपनिंग है वो 4th का क्लोजिंग 14,000, इंस्टॉलमेंट 15,400। 15,400 देने के बाद 14,000 बचा, तो देने से पहले 29,400 रुपए। इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो 29,400 डिवाइड बाय 110%, 26,727।
26,727, 2673, फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट 26,727, 15,400, 15,400 देने के बाद 26,727 बचा, तो पहले 42,127, 42,127 इसको इक्विवेलेंट टू 110% मानो, 38,297, 38,297, 3830 इंटरेस्ट। फिर आती है बच्चे आपकी सेकेंड इंस्टॉलमेंट, 38,297, 15,400 देने के बाद 38,297, तो पहले 53,697 इक्विवेलेंट टू 110%, 48815, ये आ गया 4882, 4882 और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 48815, 15,400, 48815 प्लस 15,400, 64,215, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड होगा 10% का, डिवाइड बाय 110%, 58,377, 58,377, 5838, बस ये आपका टोटल इंटरेस्ट आ गया बेटा। ऐड अप कर लो, 1400, 2673, 3830, 4882, 5838, 18623, बस ये आपका बेटा टोटल इंटरेस्ट आ गया, एंड इंटरेस्ट इंक्लूडेड विद ईच इंस्टॉलमेंट 18623। ठीक है बेटा, तो इस वाले क्वेश्चन में तो सिर्फ इंटरेस्ट ही निकालना था आपको। कॉपी कर लो बेटे। हो गया बेटा। 18623 का इंटरेस्ट, कॉपी कर लो। कॉपी कर लो बेटा। चलो करें एक और। आओ बेटा, अब ना थोड़ा सा बेटा डिफरेंट आपको करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आना बेटा, थोड़ा सा डिफरेंट है सिंपल सा। देखो देखो, ऑन 1st April 2011 a manufacturing company buys on hire purchase system a machinery for 90,000 payable by 3 equal annual installments combining principal and interest. The rate of interest was 5% per annum. Calculate the amount of cash price and interest assuming that present value of an annuity of 1 rupee for 3 years at 5% interest is 2.723. तो बेटा मेरी ना एक छोटी सी बात जरा सुनो बेटा। इस मेथड को ना हम एन्युटी मेथड कहते हैं। तो इस मेथड में ना हम कैश प्राइस की कैलकुलेशन, या मैं बोलूं इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, ठीक है। अब बेटा वो स्टेटमेंट बना के नहीं करते हो। अभी तक तो क्या करना पड़ रहा था आपको बेटा, स्टेटमेंट बनानी पड़ती थी, इंटरेस्ट निकालना पड़ता था,
फिर हायर परचेज प्राइस में से इंटरेस्ट को माइनस करना पड़ता था, तब कैश प्राइस आता था। अब ये मेथड हमारा कौन सा है? एन्युटी मेथड। ध्यान से सुनना बेटा जो मैं कहूंगा। बेटा इस मेथड में आप क्या कर सकते हो, वैसे मैं चाहूं तो ये वाला क्वेश्चन उस मेथड से भी कर सकता हूं, स्टेटमेंट बना के, इंटरेस्ट की स्टेटमेंट बना के, लेकिन क्योंकि आपको एन्युटी दे रखी है तो बेटा मैं फिर एन्युटी मेथड यूज करूंगा। कितनी एन्युटी दे रखी है? 2.723। तो एन्युटी ऑफ 1 रुपी फॉर 3 years at 5% इंटरेस्ट इज 2.723। बेटा मैं थोड़ा सा बताऊं आपको, ये 2.723 ये आता कैसे है? बेटा आपको याद आएगा, आपने सीए फाउंडेशन में गुडविल निकालने के बेटा आपने 4 मेथड्स पढ़े थे। एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन और एक और मेथड था एन्युटी मेथड। वही सेम चीज है बेटा। याद अगर आपको है तो मैंने आपको ना बेटा उस वाले एन्युटी मेथड में मैंने आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स निकालने सिखाए थे। ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं? मुझे बताओ बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है? 5% ना। तो जब 5% होगा ना, तो बेटा आप अपने कैलकुलेटर्स पे करोगे 1 डिवाइड बाय 1.05। ये करोगे जब आपका 5% है। अच्छा एक बात बताओ, अगर 10% है 1 डिवाइड बाय 1.10, 12% है 1 डिवाइड बाय 1.12, 15% है 1 डिवाइड बाय 1.15, 20% है 1 डिवाइड बाय 1.20। पक्का? इस क्वेश्चन में 5% है तो 1 डिवाइड बाय 1.05 इक्वल टू, करो जरा, 1 डिवाइड बाय 1.05 इक्वल टू, ये आ रहा है 0.9524। 0.9524 ये बेटा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आया फर्स्ट ईयर का। ये फर्स्ट ईयर का आया है बेटा। एक काम करो, फिर से इक्वल टू प्रेस करो, आया होगा बेटा 0.9071। बेटा फिर से इक्वल टू प्रेस करो, 0.8639। 0.8639। और बेटा हमें 3 साल का ही करना था, ये देखो लिखा हुआ है फॉर 3 years। इनको एडअप करो, वही आना चाहिए आपका। करो 0.9524 प्लस 0.9071 प्लस 0.8639, 2.7234। तो वही आ गया 2.7234। समझ आया बेटा? मैं आपको ना एक और तरीका बता रहा हूं, सुनना सुनना बेटा। हो सकता है ये इक्वल टू इक्वल टू प्रेस करके आपका आंसर ना आए, मैं उस केस में बता रहा हूं, सुनना बेटा। करो कैलकुलेटर्स पे 1 डिवाइड बाय 1.05 इक्वल टू प्रेस करो, 0.9524 आया, फर्स्ट ईयर का तो आ गया। अब आप एक काम करो, इस 0.9524 को डिवाइड बाय करो दोबारा से 1.05, 0.9071 आ गया। फिर इसे दोबारा डिवाइड करो 1.05 से, 0.8639 आ गया। तो आप जितने सालों का निकालना चाहते हो, इस तरीके से आप हर साल के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, ये लिखना चाहो तो लिख लो ये कैलकुलेशन। समझ आया बेटा? अब बताओ मेरे को इसमें निकालना क्या था। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट। बेटा इसमें ना कैश प्राइस सीधे निकल सकता है बेटा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये देखना एन्युटी मेथड में बेटे कोई स्टेटमेंट वगैरह कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। पता है सीधे बेटा कैश प्राइस का क्या फॉर्मूला होता है? अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स। अच्छा पढ़ के मेरे को बताओ बेटा, पढ़ के मेरे को बताओ।
हायर परचेज प्राइस 90,000 था, पेबल बाय 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, तो हर इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की हो गई? 30,000 रुपए की, इनटू, बताओगे बच्चे आपने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स का सम क्या निकाला? बेटा ये देखो, ये आपके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स है ना, ये फर्स्ट ईयर का, ये सेकंड ईयर का, ये थर्ड ईयर का, क्या सम है इनका? 2.7234, तो बस इससे मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 2.7234, तो करो 30,000, 2.7234, 81702, 81702, ये बेटा आपका क्या आ गया? कैश प्राइस। लो, पहला पार्ट आ गया बेटा, ठीक है। और बेटा इस क्वेश्चन में और क्या निकालना था? इंटरेस्ट। यूज करो हायर परचेज प्राइस का फॉर्मूला, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। हायर परचेज प्राइस आपका 90,000 था, इज इक्वल टू कैश प्राइस 81702 प्लस इंटरेस्ट। तो बेटा आप इंटरेस्ट बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी आपकी 90,000 माइनस 81702, 8298, ये बेटा आपका इंटरेस्ट आ गया 8298, ये बचे आपका इंटरेस्ट आ गया। लो बेटा, सिंपल सा था। इवन आप बेटा चाहो ना तो ऊपर वाले जो क्वेश्चन है उन्हें भी आप चाहो तो एन्युटी मेथड से सॉल्व कर सकते हो बेटा, ठीक है। सॉल्व कर लो बेटा। कॉपी कर लो बेटे। बच्चे कर लिया कॉपी? चलो बेटा, आज हम इतना ही करते हैं हायर परचेज में, बाकी बेटा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कॉपी कर लो बेटा। क्लियर हो गया बेटा चारों क्वेश्चन जो हमने कवर करे? चलो बेटा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन, थैंक